ऐसा करती हूँ, कल से मैं कढ़ी चावल बेचने का काम शुरू करती हूँ। हो सकता है इसमें भगवान की कोई इच्छा हो और कढ़ी चावल बेचकर। रणथंभौर जंगल में सोनी चिड़िया अपने पति रॉकी कबूतर के साथ रहती थी। उसके 2 बच्चे थे, बेटे का नाम सोनू और बेटी का नाम चुलबुल था। रॉकी कबूतर अपने खेतों में भुट्टा उगाकर उन्हें बेचा करता था और उससे अपने घर का खर्च चलाता था। कई सालों बाद इस बार रॉकी कबूतर के खेत में भुट्टे की अच्छी फसल उगी थी। भुट्टे की अच्छी फसल देखकर टूनी चिड़िया कहती है, सुनिए जी, इस बार ऊपर वाले की कृपा से बहुत अच्छी फसल हुई है। इन्हें बेचकर जितने रुपए मिलेंगे उनसे अपना पक्का घर बनाएंगे और अपने बच्चों का भी अच्छे स्कूल में दाखिला करा देंगे। इस बार हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। हाँ टूनी, शायद इस बार भगवान को हमारी गरीबी देखकर हम पर दया आ गई। इस बार हमारे सिवा किसी की भी भुट्टे की फसल अच्छी नहीं हुई है। मैं कल ही सारी फसल को ले जाकर शहर में बेच दूंगा। अगले दिन जब रॉकी कबूतर भुट्टे की फसल लेकर शहर जाने लगता है तो उसकी बेटी चुलबुल कहती है, पापा, आप शहर से मेरे लिए क्या लाओगे? तू ही बता बेटी, जो तू कहेगी वही लाऊंगा। पापा, आप मेरे लिए एक सुंदर सी गुड़िया ले आना और मेरे लिए एक चाबी वाला बंदर लाना। ठीक है, अब अपने पापा को जाने दो, उन्हें देर हो रही है। रॉकी कबूतर खुशी खुशी वो भुट्टे की फसल लेकर शहर चला जाता है। शहर की मंडी में कई पक्षी अपनी अपनी भुट्टे की फसल बेचने आए थे। रॉकी कबूतर ये देखकर हैरान हो जाता है कि शहर की मंडी में भुट्टे की कीमत बहुत कम मिल रही थी। अब मैं क्या करूं? इस शहर में तो भुट्टे की कीमत बहुत कम है। इतने कम पैसे में तो हमारा लागत भी नहीं निकलेगा। रॉकी कबूतर अपना सारा भुट्टा लेकर वापस अपने घर चला जाता है। ये मैं क्या देख रही हूँ जी? आप तो शहर में भुट्टा बेचने गए थे, लेकिन आपने भुट्टों को बेचा क्यों नहीं? रॉकी कबूतर दुखी मन से टूनी चिड़िया को सारी बात बताता है। हे भगवान, हमारे सारे सपने टूट गए। कोई बात नहीं, आप सारे भुट्टों को एक कमरे में रख दो, हम इन्हीं भुट्टों को खाकर हमारा गुजारा करेंगे। इस तरह पूरा परिवार भुट्टा खाकर अपना गुजारा करने लगा। एक दिन जब टूनी अपनी बेटी को भुट्टा खाने को देती है, क्या माँ, आप हर रोज हमें भुट्टे खाने के लिए देती हो? मुझे इन भुट्टों को नहीं खाना, मुझे तो आपके हाथ की बनी हुई कढ़ी चावल खानी है। हाँ माँ, मैं भी कढ़ी चावल ही खाऊंगा, वरना भूखा ही रहूंगा। अच्छा बाबा, ठीक है, आज मैं तुम्हारी मनपसंद कढ़ी चावल ही बनाऊंगी। दोनों बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। फिर टूनी चिड़िया किचन में कढ़ी चावल बनाने के लिए जाती है। ये क्या, पूरा डब्बा ही खाली है, इसमें तो बेसन है ही नहीं। एक काम करती हूँ, सूखे भुट्टे को पीसकर उसकी कढ़ी बना देती हूँ। फिर टूनी भुट्टे को बारीक पीसकर उसकी कढ़ी बना लेती है। आओ बच्चों, तुम्हारा मनपसंद कढ़ी चावल रेडी है। दोनों बच्चे कढ़ी चावल खाते हैं। माँ, आज की कढ़ी तो पहले वाली कढ़ी से भी अच्छी बनी है। टूनी भी कढ़ी चावल खाती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने भुट्टे की इतनी अच्छी कढ़ी बनाई है। वाह, ये कढ़ी तो बहुत स्वादिष्ट है। ऐसा करती हूँ, कल से मैं कढ़ी चावल बेचने का काम शुरू करती हूँ। हो सकता है इसमें भगवान की कोई इच्छा हो और कढ़ी चावल बेचकर हम लोग अमीर हो जाएं। अगले दिन से टूनी चिड़िया कढ़ी चावल बनाकर बेचने लगती है। टूनी चिड़िया की दुकान पर कुछ पक्षी कढ़ी चावल खाने के लिए आते हैं और उसकी अच्छी कमाई होने लगती है। देख लिया ना जी, ये भुट्टे की फसल हमारे कितने काम आई। आप हर सीजन में अपने खेत में भुट्टे ही उगाया करो। हमें अब मंडी में ले जाकर फसल बेचने की कोई जरूरत नहीं। और ये लो कुछ पैसे, दोनों बच्चों का किसी अच्छी स्कूल में दाखिला करा दो। हर साल रॉकी कबूतर अपने खेत में भुट्टे उगाया करता और टूनी चिड़िया उसकी कढ़ी चावल बनाकर शहर में उन्हें बेचा करती। फिर वो सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसा करती हूँ, कल से मैं कढ़ी चावल बेचने का काम शुरू करती हूँ। हो सकता है इसमें भगवान की कोई इच्छा हो और कढ़ी चावल बेचकर। रणथंभौर जंगल में सोनी चिड़िया अपने पति रॉकी कबूतर के साथ रहती थी। उसके 2 बच्चे थे, बेटे का नाम सोनू और बेटी का नाम चुलबुल था। रॉकी कबूतर अपने खेतों में भुट्टा उगाकर उन्हें बेचा करता था और उससे अपने घर का खर्च चलाता था। कई सालों बाद इस बार रॉकी कबूतर के खेत में भुट्टे की अच्छी फसल उगी थी।
भुट्टे की अच्छी फसल देखकर टूनी चिड़िया कहती है, सुनिए जी, इस बार ऊपर वाले की कृपा से बहुत अच्छी फसल हुई है। इन्हें बेचकर जितने रुपए मिलेंगे उनसे अपना पक्का घर बनाएंगे और अपने बच्चों का भी अच्छे स्कूल में दाखिला करा देंगे। इस बार हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। हाँ टूनी, शायद इस बार भगवान को हमारी गरीबी देखकर हम पर दया आ गई। इस बार हमारे सिवा किसी की भी भुट्टे की फसल अच्छी नहीं हुई है। मैं कल ही सारी फसल को ले जाकर शहर में बेच दूंगा। अगले दिन जब रॉकी कबूतर भुट्टे की फसल लेकर शहर जाने लगता है तो उसकी बेटी चुलबुल कहती है, पापा, आप शहर से मेरे लिए क्या लाओगे? तू ही बता बेटी, जो तू कहेगी वही लाऊंगा। पापा, आप मेरे लिए एक सुंदर सी गुड़िया ले आना। और मेरे लिए एक चाबी वाला बंदर लाना। ठीक है, अब अपने पापा को जाने दो, उन्हें देर हो रही है। रॉकी कबूतर खुशी खुशी वो भुट्टे की फसल लेकर शहर चला जाता है। शहर की मंडी में कई पक्षी अपनी अपनी भुट्टे की फसल बेचने आए थे। रॉकी कबूतर ये देखकर हैरान हो जाता है कि शहर की मंडी में भुट्टे की कीमत बहुत कम मिल रही थी। अब मैं क्या करूं? इस शहर में तो भुट्टे की कीमत बहुत कम है। इतने कम पैसे में तो हमारा लागत भी नहीं निकलेगा। रॉकी कबूतर अपना सारा भुट्टा लेकर वापस अपने घर चला जाता है। ये मैं क्या देख रही हूँ जी? आप तो शहर में भुट्टा बेचने गए थे, लेकिन आपने भुट्टों को बेचा क्यों नहीं? रॉकी कबूतर दुखी मन से टूनी चिड़िया को सारी बात बताता है। हे भगवान, हमारे सारे सपने टूट गए। कोई बात नहीं, आप सारे भुट्टों को एक कमरे में रख दो। हम इन्हीं भुट्टों को खाकर हमारा गुजारा करेंगे। इस तरह पूरा परिवार भुट्टा खाकर अपना गुजारा करने लगा। एक दिन जब टूनी अपनी बेटी को भुट्टा खाने को देती है, क्या माँ, आप हर रोज हमें भुट्टे खाने के लिए देती हो? मुझे इन भुट्टों को नहीं खाना। मुझे तो आपके हाथ की बनी हुई कढ़ी चावल खानी है। हाँ माँ, मैं भी कढ़ी चावल ही खाऊंगा, वरना भूखा ही रहूंगा। अच्छा बाबा, ठीक है, आज मैं तुम्हारी मनपसंद कढ़ी चावल ही बनाऊंगी। दोनों बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। फिर टूनी चिड़िया किचन में कढ़ी चावल बनाने के लिए जाती है। ये क्या, पूरा डब्बा ही खाली है? इसमें तो बेसन है ही नहीं। एक काम करती हूँ, सूखे भुट्टे को पीसकर उसकी कढ़ी बना देती हूँ। फिर टूनी भुट्टे को बारीक पीसकर उसकी कढ़ी बना लेती है। आओ बच्चों, तुम्हारा मनपसंद कढ़ी चावल रेडी है। दोनों बच्चे कढ़ी चावल खाते हैं। माँ, आज की कढ़ी तो पहले वाली कढ़ी से भी अच्छी बनी है। टूनी भी कढ़ी चावल खाती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने भुट्टे की इतनी अच्छी कढ़ी बनाई है। वाह, ये कढ़ी तो बहुत स्वादिष्ट है। ऐसा करती हूँ, कल से मैं कढ़ी चावल बेचने का काम शुरू करती हूँ। हो सकता है इसमें भगवान की कोई इच्छा हो और कढ़ी चावल बेचकर हम लोग अमीर हो जाएं। अगले दिन से टूनी चिड़िया कढ़ी चावल बनाकर बेचने लगती है। टूनी चिड़िया की दुकान पर कुछ पक्षी कढ़ी चावल खाने के लिए आते हैं और उसकी अच्छी कमाई होने लगती है। देख लिया ना जी, ये भुट्टे की फसल हमारे कितने काम आई। आप हर सीजन में अपने खेत में भुट्टे ही उगाया करो। हमें अब मंडी में ले जाकर फसल बेचने की कोई जरूरत नहीं। और ये लो कुछ पैसे, दोनों बच्चों का किसी अच्छी स्कूल में दाखिला करा दो। हर साल रॉकी कबूतर अपने खेत में भुट्टे उगाया करता और टूनी चिड़िया उसकी कढ़ी चावल बनाकर शहर में उन्हें बेचा करती। फिर वो सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसा करती हूँ, कल से मैं कढ़ी चावल बेचने का काम शुरू करती हूँ। हो सकता है इसमें भगवान की कोई इच्छा हो और कढ़ी चावल बेचकर रणथंभौर जंगल में सोनी चिड़िया अपने पति रॉकी कबूतर के साथ रहती थी। उसके 2 बच्चे थे। बेटे का नाम सोनू और बेटी का नाम चुलबुल था। रॉकी कबूतर अपने खेतों में भुट्टा उगाकर उन्हें बेचा करता था और उससे अपने घर का खर्च चलाता था। कई सालों बाद इस बार रॉकी कबूतर के खेत में भुट्टे की अच्छी फसल उगी थी। भुट्टे की अच्छी फसल देखकर टूनी चिड़िया कहती है, सुनिए जी, इस बार ऊपर वाले की कृपा से बहुत अच्छी फसल हुई है। इन्हें बेचकर जितने रुपए मिलेंगे उनसे अपना पक्का घर बनाएंगे और अपने बच्चों का भी अच्छे स्कूल में दाखिला करा देंगे। इस बार हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे।
हाँ टूनी, शायद इस बार भगवान को हमारी गरीबी देखकर हम पर दया आ गई। इस बार हमारे सिवा किसी की भी भुट्टे की फसल अच्छी नहीं हुई है। मैं कल ही सारी फसल को ले जाकर शहर में बेच दूंगा। अगले दिन जब रॉकी कबूतर भुट्टे की फसल लेकर शहर जाने लगता है तो उसकी बेटी चुलबुल कहती है, पापा आप शहर से मेरे लिए क्या लाओगे? तू ही बता बेटी, जो तू कहेगी वही लाऊंगा। पापा आप मेरे लिए एक सुंदर सी गुड़िया ले आना। और मेरे लिए एक चाबी वाला बंदर लाना। ठीक है, अब अपने पापा को जाने दो, उन्हें देर हो रही है। रॉकी कबूतर खुशी खुशी वो भुट्टे की फसल लेकर शहर चला जाता है। शहर की मंडी में कई पक्षी अपनी अपनी भुट्टे की फसल बेचने आए थे। रॉकी कबूतर ये देखकर हैरान हो जाता है कि शहर की मंडी में भुट्टे की कीमत बहुत कम मिल रही थी। अब मैं क्या करूं? इस शहर में तो भुट्टे की कीमत बहुत कम है। इतने कम पैसे में तो हमारा लागत भी नहीं निकलेगा। रॉकी कबूतर अपना सारा भुट्टा लेकर वापस अपने घर चला जाता है। ये मैं क्या देख रही हूँ जी? आप तो शहर में भुट्टा बेचने गए थे, लेकिन आपने भुट्टों को बेचा क्यों नहीं? रॉकी कबूतर दुखी मन से टूनी चिड़िया को सारी बात बताता है। हे भगवान, हमारे सारे सपने टूट गए। कोई बात नहीं, आप सारे भुट्टों को एक कमरे में रख दो, हम इन्हीं भुट्टों को खाकर हमारा गुजारा करेंगे। इस तरह पूरा परिवार भुट्टा खाकर अपना गुजारा करने लगा। एक दिन जब टूनी अपनी बेटी को भुट्टा खाने को देती है, क्या माँ, आप हर रोज हमें भुट्टे खाने के लिए देती हो? मुझे इन भुट्टों को नहीं खाना, मुझे तो आपके हाथ की बनी हुई कड़ी चावल खानी है। हाँ माँ, मैं भी कड़ी चावल ही खाऊंगा, वरना भूखा ही रहूंगा। अच्छा बाबा ठीक है, आज मैं तुम्हारी मनपसंद कड़ी चावल ही बनाऊंगी। दोनों बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। फिर टूनी चिड़िया किचन में कड़ी चावल बनाने के लिए जाती है। ये क्या, पूरा डब्बा ही खाली है, इसमें तो बेसन है ही नहीं। एक काम करती हूँ, सूखे भुट्टे को पीसकर उसकी कड़ी बना देती हूँ। फिर टूनी भुट्टे को बारीक पीसकर उसकी कड़ी बना लेती है। आओ बच्चों, तुम्हारा मनपसंद कड़ी चावल रेडी है। दोनों बच्चे कड़ी चावल खाते हैं। माँ, आज की कड़ी तो पहले वाली कड़ी से भी अच्छी बनी है। टूनी भी कड़ी चावल खाती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने भुट्टे की इतनी अच्छी कड़ी बनाई है। वाह, ये कड़ी तो बहुत स्वादिष्ट है। ऐसा करती हूँ, कल से मैं कड़ी चावल बेचने का काम शुरू करती हूँ। हो सकता है इसमें भगवान की कोई इच्छा हो और कड़ी चावल बेचकर हम लोग अमीर हो जाएं। अगले दिन से टूनी चिड़िया कड़ी चावल बनाकर बेचने लगती है। टूनी चिड़िया की दुकान पर कुछ पक्षी कड़ी चावल खाने के लिए आते हैं और उसकी अच्छी कमाई होने लगती है। देख लिया ना जी, ये भुट्टे की फसल हमारे कितने काम आई। आप हर सीजन में अपने खेत में भुट्टे ही उगाया करो। हमें अब मंडी में ले जाकर फसल बेचने की कोई जरूरत नहीं। और ये लो कुछ पैसे, दोनों बच्चों का किसी अच्छी स्कूल में दाखिला करा दो। हर साल रॉकी कबूतर अपने खेत में भुट्टे उगाया करता और टूनी चिड़िया उसकी कड़ी चावल बनाकर शहर में उन्हें बेचा करती। फिर वो सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसा करती हूँ, कल से मैं कड़ी चावल बेचने का काम शुरू करती हूँ। हो सकता है इसमें भगवान की कोई इच्छा हो और कड़ी चावल बेचकर रणथंभौर जंगल में सोनी चिड़िया अपने पति रॉकी कबूतर के साथ रहती थी। उसके 2 बच्चे थे, बेटे का नाम सोनू और बेटी का नाम चुलबुल था। रॉकी कबूतर अपने खेतों में भुट्टा उगाकर उन्हें बेचा करता था और उससे अपने घर का खर्च चलाता था। कई सालों बाद इस बार रॉकी कबूतर के खेत में भुट्टे की अच्छी फसल उगी थी। भुट्टे की अच्छी फसल देखकर टूनी चिड़िया कहती है, सुनिए जी, इस बार ऊपर वाले की कृपा से बहुत अच्छी फसल हुई है। इन्हें बेचकर जितने रुपए मिलेंगे उनसे अपना पक्का घर बनाएंगे और अपने बच्चों का भी अच्छे स्कूल में दाखिला करा देंगे। इस बार हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। हाँ टूनी, शायद इस बार भगवान को हमारी गरीबी देखकर हम पर दया आ गई। इस बार हमारे सिवा किसी की भी भुट्टे की फसल अच्छी नहीं हुई है। मैं कल ही सारी फसल को ले जाकर शहर में बेच दूंगा। अगले दिन जब रॉकी कबूतर भुट्टे की फसल लेकर शहर जाने लगता है तो उसकी बेटी चुलबुल कहती है, पापा आप शहर से मेरे लिए क्या लाओगे? तू ही बता बेटी, जो तू कहेगी वही लाऊंगा। पापा आप मेरे लिए एक सुंदर सी गुड़िया ले आना। और मेरे लिए एक चाबी वाला बंदर लाना। ठीक है,
अब अपने पापा को जाने दो, उन्हें देर हो रही है। रॉकी कबूतर खुशी खुशी वो भुट्टे की फसल लेकर शहर चला जाता है। शहर की मंडी में कई पक्षी अपनी अपनी भुट्टे की फसल बेचने आए थे। रॉकी कबूतर ये देखकर हैरान हो जाता है कि शहर की मंडी में भुट्टे की कीमत बहुत कम मिल रही थी। अब मैं क्या करूं? इस शहर में तो भुट्टे की कीमत बहुत कम है। इतने कम पैसे में तो हमारा लागत भी नहीं निकलेगा। रॉकी कबूतर अपना सारा भुट्टा लेकर वापस अपने घर चला जाता है। ये मैं क्या देख रही हूँ जी? आप तो शहर में भुट्टा बेचने गए थे, लेकिन आपने भुट्टों को बेचा क्यों नहीं? रॉकी कबूतर दुखी मन से टूनी चिड़िया को सारी बात बताता है। हे भगवान, हमारे सारे सपने टूट गए। कोई बात नहीं, आप सारे भुट्टों को एक कमरे में रख दो, हम इन्हीं भुट्टों को खाकर हमारा गुजारा करेंगे। इस तरह पूरा परिवार भुट्टा खाकर अपना गुजारा करने लगा। एक दिन जब टूनी अपनी बेटी को भुट्टा खाने को देती है। क्या माँ, आप हर रोज हमें भुट्टे खाने के लिए देती हो? मुझे इन भुट्टों को नहीं खाना, मुझे तो आपके हाथ की बनी हुई कड़ी चावल खानी है। हाँ माँ, मैं भी कड़ी चावल ही खाऊंगा, वरना भूखा ही रहूंगा। अच्छा बाबा, ठीक है, आज मैं तुम्हारी मनपसंद कड़ी चावल ही बनाऊंगी। दोनों बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। फिर टूनी चिड़िया किचन में कड़ी चावल बनाने के लिए जाती है। ये क्या, पूरा डब्बा ही खाली है, इसमें तो बेसन है ही नहीं। एक काम करती हूँ, सूखे भुट्टे को पीसकर उसकी कड़ी बना देती हूँ। फिर टूनी भुट्टे को बारीक पीसकर उसकी कड़ी बना लेती है। आओ बच्चों, तुम्हारा मनपसंद कड़ी चावल रेडी है। दोनों बच्चे कड़ी चावल खाते हैं। माँ, आज की कड़ी तो पहले वाली कड़ी से भी अच्छी बनी है। टूनी भी कड़ी चावल खाती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने भुट्टे की इतनी अच्छी कड़ी बनाई है। वाह, ये कड़ी तो बहुत स्वादिष्ट है। ऐसा करती हूँ, कल से मैं कड़ी चावल बेचने का काम शुरू करती हूँ। हो सकता है इसमें भगवान की कोई इच्छा हो और कड़ी चावल बेचकर हम लोग अमीर हो जाएं। अगले दिन से टूनी चिड़िया कड़ी चावल बनाकर बेचने लगती है। टूनी चिड़िया की दुकान पर कुछ पक्षी कड़ी चावल खाने के लिए आते हैं और उसकी अच्छी कमाई होने लगती है। देख लिया ना जी, ये भुट्टे की फसल हमारे कितने काम आई। आप हर सीजन में अपने खेत में भुट्टे ही उगाया करो। हमें अब मंडी में ले जाकर फसल बेचने की कोई जरूरत नहीं। और ये लो कुछ पैसे, दोनों बच्चों का किसी अच्छी स्कूल में दाखिला करा दो। हर साल रॉकी कबूतर अपने खेत में भुट्टे उगाया करता और टूनी चिड़िया उसकी कड़ी चावल बनाकर शहर में उन्हें बेचा करती। फिर वो सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसा करती हूँ, कल से मैं कड़ी चावल बेचने का काम शुरू करती हूँ। हो सकता है इसमें भगवान की कोई इच्छा हो और कड़ी चावल बेचकर रणथंभौर जंगल में सोनी चिड़िया अपने पति रॉकी कबूतर के साथ रहती थी। उसके 2 बच्चे थे, बेटे का नाम सोनू और बेटी का नाम चुलबुल था। रॉकी कबूतर अपने खेतों में भुट्टा उगाकर उन्हें बेचा करता था और उससे अपने घर का खर्च चलाता था। कई सालों बाद इस बार रॉकी कबूतर के खेत में भुट्टे की अच्छी फसल उगी थी। भुट्टे की अच्छी फसल देखकर टूनी चिड़िया कहती है, सुनिए जी, इस बार ऊपर वाले की कृपा से बहुत अच्छी फसल हुई है। इन्हें बेचकर जितने रुपए मिलेंगे उनसे अपना पक्का घर बनाएंगे और अपने बच्चों का भी अच्छे स्कूल में दाखिला करा देंगे। इस बार हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। हाँ टूनी, शायद इस बार भगवान को हमारी गरीबी देखकर हम पर दया आ गई। इस बार हमारे सिवा किसी की भी भुट्टे की फसल अच्छी नहीं हुई है। मैं कल ही सारी फसल को ले जाकर शहर में बेच दूंगा। अगले दिन जब रॉकी कबूतर भुट्टे की फसल लेकर शहर जाने लगता है तो उसकी बेटी चुलबुल कहती है, पापा, आप शहर से मेरे लिए क्या लाओगे? तू ही बता बेटी, जो तू कहेगी वही लाऊंगा। पापा, आप मेरे लिए एक सुंदर सी गुड़िया ले आना और मेरे लिए एक चाबी वाला बंदर लाना। ठीक है, ठीक है, अब अपने पापा को जाने दो, उन्हें देर हो रही है। रॉकी कबूतर खुशी खुशी वो भुट्टे की फसल लेकर शहर चला जाता है। शहर की मंडी में कई पक्षी अपनी अपनी भुट्टे की फसल बेचने आए थे। रॉकी कबूतर ये देखकर हैरान हो जाता है कि शहर की मंडी में भुट्टे की कीमत बहुत कम मिल रही थी। अब मैं क्या करूं? इस शहर में तो भुट्टे की कीमत बहुत कम है। इतने कम पैसे में तो हमारा लागत भी नहीं निकलेगा। रॉकी कबूतर अपना सारा भुट्टा लेकर वापस अपने घर चला जाता है। ये मैं क्या देख रही हूँ जी?
आप तो शहर में भुट्टा बेचने गए थे, लेकिन आपने भुट्टो को बेचा क्यों नहीं? रॉकी कबूतर दुखी मन से टूनी चिड़िया को सारी बात बताता है। हे भगवान, हमारे सारे सपने टूट गए। कोई बात नहीं, आप सारे भुट्टो को एक कमरे में रख दो। हम इन्हीं भुट्टो को खाकर हमारा गुजारा करेंगे। इस तरह पूरा परिवार भुट्टा खाकर अपना गुजारा करने लगा। एक दिन जब टूनी अपनी बेटी को भुट्टा खाने को देती है। क्या माँ, आप हर रोज हमें भुट्टे खाने के लिए देती हो? मुझे इन भुट्टों को नहीं खाना। मुझे तो आपके हाथ की बनी हुई कड़ी चावल खानी है। हाँ माँ, मैं भी कड़ी चावल ही खाऊंगा, वरना भूखा ही रहूंगा। अच्छा बाबा, ठीक है, आज मैं तुम्हारी मनपसंद कड़ी चावल ही बनाऊंगी। दोनों बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। फिर टूनी चिड़िया किचन में कड़ी चावल बनाने के लिए जाती है। ये क्या, पूरा डब्बा ही खाली है, इसमें तो बेसन है ही नहीं। एक काम करती हूँ, सूखे भुट्टे को पीसकर उसकी कड़ी बना देती हूँ। फिर टूनी भुट्टे को बारीक पीसकर उसकी कड़ी बना लेती है। आओ बच्चों, तुम्हारा मनपसंद कड़ी चावल रेडी है। दोनों बच्चे कड़ी चावल खाते हैं। माँ, आज की कड़ी तो पहले वाली कड़ी से भी अच्छी बनी है। टूनी भी कड़ी चावल खाती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने भुट्टे की इतनी अच्छी कड़ी बनाई है। वाह, ये कड़ी तो बहुत स्वादिष्ट है। ऐसा करती हूँ, कल से मैं कड़ी चावल बेचने का काम शुरू करती हूँ। हो सकता है इसमें भगवान की कोई इच्छा हो और कड़ी चावल बेचकर हम लोग अमीर हो जाएं। अगले दिन से टूनी चिड़िया कड़ी चावल बनाकर बेचने लगती है। टूनी चिड़िया की दुकान पर कुछ पक्षी कड़ी चावल खाने के लिए आते हैं और उसकी अच्छी कमाई होने लगती है। देख लिया ना जी, ये भुट्टे की फसल हमारे कितने काम आई। आप हर सीजन में अपने खेत में भुट्टे ही उगाया करो। हमें अब मंडी में ले जाकर फसल बेचने की कोई जरूरत नहीं। और ये लो कुछ पैसे, दोनों बच्चों का किसी अच्छी स्कूल में दाखिला करा दो। हर साल रॉकी कबूतर अपने खेत में भुट्टे उगाया करता और टूनी चिड़िया उसकी कड़ी चावल बनाकर शहर में उन्हें बेचा करती। फिर वो सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसा करती हूँ, कल से मैं कड़ी चावल बेचने का काम शुरू करती हूँ। हो सकता है इसमें भगवान की कोई इच्छा हो और कड़ी चावल बेचकर रणथंभौर जंगल में सोनी चिड़िया अपने पति रॉकी कबूतर के साथ रहती थी। उसके 2 बच्चे थे। बेटे का नाम सोनू और बेटी का नाम चुलबुल था। रॉकी कबूतर अपने खेतों में भुट्टा उगाकर उन्हें बेचा करता था और उससे अपने घर का खर्च चलाता था। कई सालों बाद इस बार रॉकी कबूतर के खेत में भुट्टे की अच्छी फसल उगी थी। भुट्टे की अच्छी फसल देखकर टूनी चिड़िया कहती है, सुनिए जी, इस बार ऊपर वाले की कृपा से बहुत अच्छी फसल हुई है। इन्हें बेचकर जितने रुपए मिलेंगे उनसे अपना पक्का घर बनाएंगे और अपने बच्चों का भी अच्छे स्कूल में दाखिला करा देंगे। इस बार हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। हाँ टूनी, शायद इस बार भगवान को हमारी गरीबी देखकर हम पर दया आ गई। इस बार हमारे सिवा किसी की भी भुट्टे की फसल अच्छी नहीं हुई है। मैं कल ही सारी फसल को ले जाकर शहर में बेच दूंगा। अगले दिन जब रॉकी कबूतर भुट्टे की फसल लेकर शहर जाने लगता है तो उसकी बेटी चुलबुल कहती है, पापा, आप शहर से मेरे लिए क्या लाओगे? तू ही बता बेटी, जो तू कहेगी वही लाऊंगा। पापा, आप मेरे लिए एक सुंदर सी गुड़िया ले आना और मेरे लिए एक चाबी वाला बंदर लाना। ठीक है, ठीक है। अब अपने पापा को जाने दो, उन्हें देर हो रही है। रॉकी कबूतर खुशी खुशी वो भुट्टे की फसल लेकर शहर चला जाता है। शहर की मंडी में कई पक्षी अपनी अपनी भुट्टे की फसल बेचने आए थे। रॉकी कबूतर ये देखकर हैरान हो जाता है कि शहर की मंडी में भुट्टे की कीमत बहुत कम मिल रही थी। अब मैं क्या करूं? इस शहर में तो भुट्टे की कीमत बहुत कम है। इतने कम पैसे में तो हमारा लागत भी नहीं निकलेगा। रॉकी कबूतर अपना सारा भुट्टा लेकर वापस अपने घर चला जाता है। ये मैं क्या देख रही हूँ जी? आप तो शहर में भुट्टा बेचने गए थे, लेकिन आपने भुट्टों को बेचा क्यों नहीं? रॉकी कबूतर दुखी मन से टूनी चिड़िया को सारी बात बताता है। हे भगवान, हमारे सारे सपने टूट गए। कोई बात नहीं, आप सारे भुट्टों को एक कमरे में रख दो। हम इन्हीं भुट्टों को खाकर हमारा गुजारा करेंगे। इस तरह पूरा परिवार भुट्टा खाकर अपना गुजारा करने लगा।
एक दिन जब टूनी अपनी बेटी को भुट्टा खाने को देती है, क्या माँ, आप हर रोज हमें भुट्टे खाने के लिए देती हो? मुझे इन भुट्टों को नहीं खाना, मुझे तो आपके हाथ की बनी हुई कड़ी चावल खानी है। हाँ माँ, मैं भी कड़ी चावल ही खाऊंगा, वरना भूखा ही रहूंगा। अच्छा बाबा ठीक है, आज मैं तुम्हारी मनपसंद कड़ी चावल ही बनाऊंगी। दोनों बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। फिर टूनी चिड़िया किचन में कड़ी चावल बनाने के लिए जाती है। ये क्या, पूरा डब्बा ही खाली है, इसमें तो बेसन है ही नहीं। एक काम करती हूँ, सूखे भुट्टे को पीसकर उसकी कड़ी बना देती हूँ। फिर टूनी भुट्टे को बारीक पीसकर उसकी कड़ी बना लेती है। आओ बच्चों, तुम्हारा मनपसंद कड़ी चावल रेडी है। दोनों बच्चे कड़ी चावल खाते हैं। माँ, आज की कड़ी तो पहले वाली कड़ी से भी अच्छी बनी है। टूनी भी कड़ी चावल खाती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने भुट्टे की इतनी अच्छी कड़ी बनाई है। वाह, ये कड़ी तो बहुत स्वादिष्ट है। ऐसा करती हूँ, कल से मैं कड़ी चावल बेचने का काम शुरू करती हूँ। हो सकता है इसमें भगवान की कोई इच्छा हो और कड़ी चावल बेचकर हम लोग अमीर हो जाएं। अगले दिन से टूनी चिड़िया कड़ी चावल बनाकर बेचने लगती है। टूनी चिड़िया की दुकान पर कुछ पक्षी कड़ी चावल खाने के लिए आते हैं और उसकी अच्छी कमाई होने लगती है। देख लिया ना जी, ये भुट्टे की फसल हमारे कितने काम आई। आप हर सीजन में अपने खेत में भुट्टे ही उगाया करो। हमें अब मंडी में ले जाकर फसल बेचने की कोई जरूरत नहीं। और ये लो कुछ पैसे, दोनों बच्चों का किसी अच्छी स्कूल में दाखिला करा दो। हर साल रॉकी कबूतर अपने खेत में भुट्टे उगाया करता और टूनी चिड़िया उसकी कड़ी चावल बनाकर शहर में उन्हें बेचा करती। फिर वो सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसा करती हूँ, कल से मैं कड़ी चावल बेचने का काम शुरू करती हूँ। हो सकता है इसमें भगवान की कोई इच्छा हो और कड़ी चावल बेचकर रणथंभौर जंगल में सोनी चिड़िया अपने पति रॉकी कबूतर के साथ रहती थी। उसके 2 बच्चे थे। बेटे का नाम सोनू और बेटी का नाम चुलबुल था। रॉकी कबूतर अपने खेतों में भुट्टा उगाकर उन्हें बेचा करता था और उससे अपने घर का खर्च चलाता था। कई सालों बाद इस बार रॉकी कबूतर के खेत में भुट्टे की अच्छी फसल उगी थी। भुट्टे की अच्छी फसल देखकर टूनी चिड़िया कहती है, सुनिए जी, इस बार ऊपर वाले की कृपा से बहुत अच्छी फसल हुई है। इन्हें बेचकर जितने रुपए मिलेंगे उनसे अपना पक्का घर बनाएंगे और अपने बच्चों का भी अच्छे स्कूल में दाखिला करा देंगे। इस बार हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। हाँ टूनी, शायद इस बार भगवान को हमारी गरीबी देखकर हम पर दया आ गई। इस बार हमारे सिवा किसी की भी भुट्टे की फसल अच्छी नहीं हुई है। मैं कल ही सारी फसल को ले जाकर शहर में बेच दूंगा। अगले दिन जब रॉकी कबूतर भुट्टे की फसल लेकर शहर जाने लगता है तो उसकी बेटी चुलबुल कहती है, पापा, आप शहर से मेरे लिए क्या लाओगे? तू ही बता बेटी, जो तू कहेगी वही लाऊंगा। पापा, आप मेरे लिए एक सुंदर सी गुड़िया ले आना और मेरे लिए एक चाबी वाला बंदर लाना। ठीक है, अब अपने पापा को जाने दो, उन्हें देर हो रही है। रॉकी कबूतर खुशी खुशी वो भुट्टे की फसल लेकर शहर चला जाता है। शहर की मंडी में कई पक्षी अपनी अपनी भुट्टे की फसल बेचने आए थे। रॉकी कबूतर ये देखकर हैरान हो जाता है कि शहर की मंडी में भुट्टे की कीमत बहुत कम मिल रही थी। अब मैं क्या करूं? इस शहर में तो भुट्टे की कीमत बहुत कम है। इतने कम पैसे में तो हमारा लागत भी नहीं निकलेगा। रॉकी कबूतर अपना सारा भुट्टा लेकर वापस अपने घर चला जाता है। ये मैं क्या देख रही हूँ जी, आप तो शहर में भुट्टा बेचने गए थे, लेकिन आपने भुट्टों को बेचा क्यों नहीं? रॉकी कबूतर दुखी मन से टूनी चिड़िया को सारी बात बताता है। हे भगवान, हमारे सारे सपने टूट गए। कोई बात नहीं, आप सारे भुट्टों को एक कमरे में रख दो, हम इन्हीं भुट्टों को खाकर हमारा गुजारा करेंगे। इस तरह पूरा परिवार भुट्टा खाकर अपना गुजारा करने लगा। एक दिन जब टूनी अपनी बेटी को भुट्टा खाने को देती है, क्या माँ, आप हर रोज हमें भुट्टे खाने के लिए देती हो? मुझे इन भुट्टों को नहीं खाना, मुझे तो आपके हाथ की बनी हुई कड़ी चावल खानी है। हाँ माँ, मैं भी कड़ी चावल ही खाऊंगा, वरना भूखा ही रहूंगा। अच्छा बाबा ठीक है,
आज मैं तुम्हारी मनपसंद कढ़ी चावल ही बनाऊंगी। दोनों बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। फिर टूनी चिड़िया किचन में कढ़ी चावल बनाने के लिए जाती है। ये क्या, पूरा डब्बा ही खाली है, इसमें तो बेसन है ही नहीं। एक काम करती हूँ, सूखे भुट्टे को पीसकर उसकी कढ़ी बना देती हूँ। फिर टूनी भुट्टे को बारीक पीसकर उसकी कढ़ी बना लेती है। आओ बच्चों, तुम्हारा मनपसंद कढ़ी चावल रेडी है। दोनों बच्चे कढ़ी चावल खाते हैं। माँ, आज की कढ़ी तो पहले वाली कढ़ी से भी अच्छी बनी है। टूनी भी कढ़ी चावल खाती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने भुट्टे की इतनी अच्छी कढ़ी बनाई है। वाह, ये कढ़ी तो बहुत स्वादिष्ट है। ऐसा करती हूँ, कल से मैं कढ़ी चावल बेचने का काम शुरू करती हूँ। हो सकता है इसमें भगवान की कोई इच्छा हो और कढ़ी चावल बेचकर हम लोग अमीर हो जाएं। अगले दिन से टूनी चिड़िया कढ़ी चावल बनाकर बेचने लगती है। टूनी चिड़िया की दुकान पर कुछ पक्षी कढ़ी चावल खाने के लिए आते हैं और उसकी अच्छी कमाई होने लगती है। देख लिया ना जी, ये भुट्टे की फसल हमारे कितने काम आई। आप हर सीजन में अपने खेत में भुट्टे ही उगाया करो। हमें अब मंडी में ले जाकर फसल बेचने की कोई जरूरत नहीं। और ये लो कुछ पैसे, दोनों बच्चों का किसी अच्छी स्कूल में दाखिला करा दो। हर साल रॉकी कबूतर अपने खेत में भुट्टे उगाया करता और टूनी चिड़िया उसकी कढ़ी चावल बनाकर शहर में उन्हें बेचा करती। फिर वो सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।